नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पूरे देश में आज जुमे की नमाज से अमन की आवाज उठी है। इबादत में हाथ उठे हैं कि दिल्ली के साथ साथ पूरे मुल्क में अमन चैन बरकरार रहे। अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में आज जुमे की नमाज हुई, लेकिन हर किसी की नजर आज उस चांदबाग पर थी जहां दिल्ली के दंगों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। चांदबाग की जामा मस्जिद में भी आज भाईचारे और अमन के लिए दुआ की गई। दिल्ली के मुस्तफाबाद के गोकुलपुरी में दंगे हुए थे, वहां भी जुमे की नमाज हुई। इसके अलावा लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक देश और दिल्ली के लिए शांति की दुआ मांगी गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के चांदबाग इलाके की मस्जिद से इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों ने कहा कि उन्होंने ऊपर वाले से अमन और चैन की दुआ की। ये चांदबाग के मोंगा नगर का जामा मस्जिद है। यहाँ पर शांति की लगातार अपील की गई है। इस समय नमाज जुमे की खत्म हुई है और उसके बाद नमाज को अदा करने के बाद तमाम लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लगातार शांति की अपील कर रहे हैं सभी लोग। जी, सब शांति की अपील कर रहे हैं। शांतिपूर्व है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। शांति की वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने अपने घर के लिए सब जा रहे हैं। नमाज हो गई अदा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। शांति की अपील कर रहे हैं जी जी जी, सभी सब नमाज के वक्त भी यही हुआ? जी जी जी, हाँ जी, माहौल बढ़िया है यहाँ पर, कोई ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मुन्ना प्रधान। प्रधान जी, शांति की अपील की गई नमाज के वक्त भी, और क्या कहा गया, क्योंकि चांदबाग सबसे अफेक्टेड एरिया था एक तरीके से। चांदबाग ये मोंगा नगर की जामा मस्जिद है। यहाँ शांतिपूर्ण नमाज हुई है और नमाज में भी शांतिपूर्ण की बात करी गई है कि शांत बना के रखो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, यही तकरीर में भी बोला। हाँ, यही बोला गया और हम यही चाहते हैं। हम भाईचारे से ही अब से 30-40 साल भाईचारे से रह रहे हैं और भाईचारे से इंशाल्लाह आगे भी रहते रहेंगे। तकरीर में भी यही बोला। हाँ, यही बोला गया। जो हमारी मोहब्बत है वो प्यार बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। दिल्ली का एक और इलाका जो दंगे की आग में सबसे ज्यादा जला था वो था गोकुलपुरी, जहां की अक्सा मस्जिद में आज जुमे की नमाज पढ़ी गई। देखिए दीक्षा पांडे की रिपोर्ट। गोकुलपुरी के अक्सा मस्जिद के बाहर हूँ और यहाँ पर जो तमाम नमाजी हैं जिन्होंने जुमे की नमाज अदा करके बाहर निकले हैं, अभी इलाके का माहौल कैसा है मैं आपसे जानना चाहूँगी। नाम क्या है आपका, पहले बताएं। नाम मोहम्मद हारून है, मैं चमन पार्क में रहता हूँ। यहाँ का माहौल इस वक्त ठीक है। जब से पुलिस आई है तो उस वक्त से माहौल ठीक है और अभी नमाज हो चुकी है। नमाज के बाद में लोग अपने घरों को जा रहे हैं शांति के साथ में, और हम लोग भी खड़े हुए हैं, पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं जो उनको भेज रहे हैं। मस्जिद में रुकने नहीं दे रहे, मस्जिद के सामने बड़ी शांति है। आज आप लोगों ने जुमे की नमाज अदा की है, जी। क्या दुआ की अल्लाह से? अल्लाह से यही दुआ की, खैर की दुआ की, अल्लाह पाक रहम करे। जो भी है मामला, रहम की दुआ होती है जी। तो मुल्क की दुआ करी, पूरे मुल्क की दुआ करते हैं जी। अल्लाह पाक पूरे अमन चैन सुकून से रहें सारे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वासिम। आज जुमे की नमाज अदा की गई है, माहौल ख़राब था, इसके बाद से अब थोड़ी हलचल ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अल्लाह पाक से दुआ की है? जी हाँ, हमारी यही है सभी से, पूरे हिंदुस्तान के लिए हम यही दुआ कामना करते हैं कि अल्लाह ताला जो है सभी पूरे मुल्क में एक शांति, एक भाईचारा कायम रहे। को लग रहा है कि अब धीरे धीरे अमन चैन लौटने लगा। जी, दिलशाद नाम है मेरा। इलाके में कैसा माहौल? हाँ, अब पहले से बेहतर है। पहले से जैसे 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत दिक्कत परेशानी हमें ये सब देखने को मिल रहा था। अब पहले से बहुत अल्लाह का शुक्र है, अब आराम है। दिल्ली दंगों में अब गुलेल वाली साजिश का भी एक खुलासा हुआ। दिल्ली के शिव विहार में एक स्कूल की छत पर बहुत बड़ी गुलेल मिली। इस गुलेल के जरिए छत से पेट्रोल बम और बड़े बड़े पत्थर आसपास के इलाकों में बरसाए गए। छत पर लोहे के स्टैंड में यह गुलेल फिट की गई थी। यकीन मानिए आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी, ना ऐसी गुलेल कभी देखी होगी। यह गुलेल हिंसा भड़काने के बाद तैयार नहीं हुई, बल्कि कई दिन पहले पूरी प्लानिंग के साथ दंगे के मास्टरमाइंड ने लोहे के एंगल को वेल्ड करके इस गुलेल को तैयार किया, फिर उसे स्कूल की छत पर फिट कराया ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक पत्थरबाजी की जा सके। सिर्फ स्कूल की छत पर ही नहीं, बल्कि दंगाइयों ने शिव विहार इलाके में एक रिक्शे में भी इसी तरह लोहे के एंगल की वेल्डिंग करके पोर्टेबल गुलेल तैयार कर रखी थी। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इतनी बड़ी गुलेल आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू स्कूल की छत पर गए, वहां से उनकी एक रिपोर्ट देखिए। ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था, चांदबाग इलाके में जिसकी इमारत थी, घर था, उस इमारत का, उस बिल्डिंग का दंगइयों ने इस्तेमाल किया। उसमें ताहिर हुसैन की भूमिका की भी जांच हो रही है, लेकिन वहां पर जो तस्वीरें थी वो बड़ी डरावनी थी। जिस तरह से पेट्रोल बम, तेजाब की
पाउच वहां पर मिले थे। अब हम आ चुके हैं शिव विहार में, राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर हम जा रहे हैं। यहां देखेंगे कि आखिर यहां पर क्या कुछ तस्वीरें हुई हैं, क्योंकि इधर की तरफ भी जो है बहुत नुकसान हुआ है। आप देखें, ये स्कूल की छत है। जी हाँ, ये स्कूल की छत है। आप ये देखिए किस तरीके से यहां पर टाइलों को तोड़कर रखा है दंगइयों ने और इस्तेमाल किया, कट्टों में भरकर जो है ये लेके आए थे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से जो है दंगइयों ने यहां पर इस्तेमाल करने के लिए, दंगे के लिए। और आप ये देखिए, ये लाल रंग के पत्थर, ये नए और ताजे पत्थर तोड़े गए हैं। आप ये देखिए, नए और ताजे पत्थर, क्योंकि अगर पत्थर पुराना होता तो मिट्टी में गंदा हो चुका होता। ये नए पत्थर तोड़े गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये राजधानी पब्लिक स्कूल की छत का नजारा देखिए। ताहिर हुसैन के घर पर पेट्रोल बम मिले थे, उसी तरीके से पेट्रोल बम यहां पे भी मिले हैं। और उसी तरह कोल्ड ड्रिंक की बोतल का इस्तेमाल, पेट्रोल है इसके अंदर, और साथ ही इसके मुंह पर भी उसी तरह कपड़ा लगा हुआ है। एक यहां पे पड़ी है बोतल, एक ये। तो ये वो बोतल्स हैं जो दंगइयों से बच गई। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तेल इसमें भरा हुआ है। अगर इसमें आग लगाएं तो 1 मिनट में जो है, 1 सेकंड में इसमें आग पकड़ लेगा। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ दंगई राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर आए थे। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि एक तस्वीर जो है वो राजधानी पब्लिक स्कूल की वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और मैं पहले वो तस्वीर दिखा दूं कि वो तस्वीर में क्या है। आप ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कि ऊपर से नीचे, ये देखिए, ये गुलेल बनी हुई है जो कि दीवार के साथ बड़ी बड़ी लोहे की एंगल से बनाई गई है, और यहां पर ट्यूब भी लगी हुई है। और आप ये देखिए, ये देखिए, और इसके पीछे की आप तस्वीरें देखें, ये इमारत देखें जिसमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसमें प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ ईंटें की बनी हुई है दीवारें ये। अब हम इसकी जांच करने के लिए जैसे ही शिव विहार में हमने एंट्री की तो हमारी नजर राजधानी पब्लिक स्कूल के पास बनी इमारत पर पड़ी। ये देखिए, वो इमारत है, जी हाँ, वो इमारत है जो कि तस्वीर में साफ देखी जा सकती है। उसके बाद हमने उस इलाके को ढूंढने की कोशिश की जहां से ये तस्वीर ली गई थी। तो हम राजधानी स्कूल की छत पर जब पहुंचे तो हमारी तलाश खत्म हुई। जी हाँ, ये वही दीवार है जहां पर दंगइयों ने बड़ी बड़ी लोहे की एंगल लगाकर यहां पर एक गुलेल बनाई थी परमानेंट, जिसके जरिए उन्होंने लोगों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, पत्थर फेंके। और आप देखें, इधर की तरफ तस्वीर देखें, ये पूरा इलाका जला हुआ है। यहाँ पर कई पार्किंग है गाड़ियों की, वो जलकर राख हो चुकी है। इधर की तरफ तस्वीर देखें तो सारे घर जो हैं वो जल चुके हैं। एक घर में तो जली हुई लाश भी मिली थी। अब हम, क्योंकि गुलेल यहाँ से हटा ली गई है पुलिस के द्वारा, आप ये देखें, ये वो ट्यूब है जिसका इस्तेमाल दंगइयों ने गुलेल बनाने के लिए किया, क्योंकि लोहे की एंगल लगाकर यहाँ पर गुलेल तो बना दी गई। उसके बाद इस ट्यूब के सहारे जो है वो दंगइयों ने ये तमाम जो पत्थर हैं और ये जो पेट्रोल बम है वो फेंके थे। आप सोचिए, अंदाजा आप लगाइए कि किस तरह की तस्वीरें होंगी। ये मोटे मोटे पत्थर पूरी छत पर, कुछ इसी तरीके से पत्थर यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। उसी तरीके से जिस तरह से ताहिर हुसैन के घर पर हमें पत्थर और पत्थर से भरे कट्टे मिले थे, उसी तरीके से देखिए, ये इसी तरीके के जो सीमेंट के ये कट्टे हैं, ये सीमेंट के बोरे हैं, उनमें इस जो है दंगई पत्थर लेके आए, हिंसा का सारा सामान लेके आए, पूरा रोड मैप तैयार किया। सोचिए कि जो ताहिर हुसैन के घर पर हमें गुलेल मिली थी वो सिर्फ लकड़ी की एक गुलेल थी, लेकिन यहां पर दंगइयों ने परमानेंट दीवार पर एक गुलेल लगा दी। और इस दीवार पे क्यों लगाई, इससे साफ अंदाजा है कि उन्हें इस पूरे इलाके को टारगेट करना था। यानी कि जो गुलेल है वो मास्टरमाइंड पहले से ही उसके मन में प्लानिंग चल रही थी और उसने बनवाई और उसके बाद यहां पर लगाई। हालांकि यहां तक कैसे लगाई, क्या स्कूल मालिक की भूमिका है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। पहले ये सारी जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं। ये राजधानी पब्लिक स्कूल के साथ में DRP स्कूल है और इस स्कूल को भी दंगइयों ने निशाना बनाया। अब साजिश देखिए, परमानेंट हमने आपको गुलेल तो दिखाई ही कि किस तरीके से परमानेंट गुलेल बनाकर दंगइयों ने पूरे इलाके में आगजनी की, हिंसा की। दिल्ली के शिव विहार में ड्रोन कैमरों से अब पुलिस नजर रख रही है। पुलिस ड्रोन के जरिए देख रही है कि किस किस घर की छत पर क्या क्या सामान रखा हुआ है। देखिए कुमार सोनू की एक और रिपोर्ट।
विहार इलाके में मौजूद है। आप देखें कि दिल्ली पुलिस यहां पर ड्रोन से नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस पूरे इलाके में आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी और पूरे इलाके में पत्थरबाजी हुई थी। कई जो है गुलेल दिल्ली पुलिस को इस पूरे इलाके से मिली है, बहुत बड़ी बड़ी गुलेल। आपको मैं जो एरियल व्यूज हैं वो आपको दिखा दूं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो नजर बनाए हुए है। आप ये देखें, ये जो वीडियो है आप देख सकते हैं पूरे इलाके का, शिव विहार का वीडियो है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं कि किस छत पर क्या सामान पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी छतों का इस्तेमाल हुआ था। ड्रोन को देखिए कितना ऊंचा उड़ रहा है और पूरे ड्रोन से जहां जहां आगजनी हुई दिल्ली पुलिस उन इलाकों पर नजर बनाए हुए है कि आखिर किन किन छतों का इस्तेमाल दंगइयों ने किया था, क्योंकि गुलेल बहुत बड़ी बड़ी जो है दिल्ली पुलिस को यहां से बरामद हुई हैं। इसके अलावा एक छत ऐसी थी कि वहां पर भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके टायरों की जो ट्यूब होती है उसका इस्तेमाल करके गुलेल बनाई हुई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त स्पॉट पर हैं। राजधानी पब्लिक स्कूल है ये, यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे तकरीबन 1200-1300। इस स्कूल को एपी सेंटर बनाकर इस पूरे इलाके को तबाह करने की मंशा लेकर दंगई यहाँ पर आए थे। पूरे इलाके में पेट्रोल बम फेंके, ऊपर से पत्थरबाजी की और तमाम सबूत हमने आपको दिखाए हैं। फिलहाल ये शिव विहार की तस्वीर है जहां पर ये ड्रोन उड़ रहा है और पूरे इलाके पर दिल्ली पुलिस पैनी निगाह बनाए हुए है। कैमरामैन अजय नेगी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली।